जय हिंद साथियों और साथियों। जो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है बिहार पुलिस की, उसकी तैयारी में हमारी टीम जोर शोर से लगी हुई है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, टेलीग्राम पे पेड क्लास चल रहा है। और जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे भाई बहन जो हमको बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए भी यूट्यूब पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ्री में वीडियो देख सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन एक बार पुनः लेके आया हूं। अभी इस वीडियो में लगभग 80 के अप्रोक्स में वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही साथ जो आगामी वीडियो होगा फिर से एक प्रीवियस ईयर का वो सेट रहेगा। यानी आपको हमारे चैनल के माध्यम से, जो भाई नए देख रहे होंगे प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर से आप प्रीवियस ईयर का सेट देखेंगे कि बीते सालों में सीएसबीसी ने एग्जामों में कहां से क्वेश्चन उठाया और क्या पूछा है। तो साथियों फिर से देखेंगे, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन करने से हम लोगों को बहुत फायदा होता है। क्या होता है कि ये तुरंत याद भी होता है, और एग्जाम में क्या होता है ना कि जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तुरंत दिमाग में हिट करता है कि इसका आंसर यही होगा। बस हम लोग ऑप्शन देखते हैं और तुरंत ही रंगने का काम शुरू कर देते हैं। तो इसके बहुत फायदे हैं। तो साथियों आइए चालू करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्यूब पे यानी फ्री क्लास में आप लोगों को क्विज कराया जाएगा। तो क्विज का जो सिलेबस होगा बताया जाएगा कि कहां से कहां पढ़ना है। उसके लिए आपको आगामी वीडियो जो होगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का रहेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इस बार सेट किए गए हैं, तो इसलिए इसमें वो वीडियो को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है प्रीवियस ईयर का। उसका अलग से हम लोग एक प्रीवियस ईयर का फिर से अगला एक प्रीवियस ईयर सेट करवाए हैं, और फिर से प्रीवियस ईयर का फिर से जो वो सेट होगा, जिसका कि वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर से आप देखेंगे कि उसमें आप लोगों को सिलेबस दिया जाएगा। और फिर से जब हम लोग अगला बार जब तैयारी करने आएंगे, तो वन लाइनर के बाद से आपको उसी जो क्विज होगा, माने जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों आइए देखते हैं, बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं वन लाइनर का। और आप लोगों को जहां लगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, आप नोट करते जाएंगे, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। तो साथियों देखेंगे, गोपथ ब्राह्मण से संलग्न है किससे? तो ये देखिए अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संलग्न है। लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बनता है। क्वेश्चन पूछेगा लाल रक्त कण कहां बनता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका को किसने शुरू किया? तो आप यहां पर देख रहे होंगे, आंसर है ये महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताया था। तो आपका आंसर ये देख रहे हैं, श्रवण गोला में, जो कि ये कहां स्थित है? कर्नाटक। पूछ सकता है कि श्रवण गोला कहां स्थित है? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन, माने जीवन के अंतिम दिन कहां बिताया था? तो श्रवण गोला कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र संघ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय पूछ रहा है, ये न्यूयॉर्क में है। फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसको कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या बोलते हैं? यूएनओ का मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग अपेक्षिक आर्द्रता को मापने में किया जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन ये आएगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, भारत के खेल का मैदान कहा जाता है? ओ सॉरी, यूरोप के खेल का मैदान, सॉरी मैं गलत पढ़ दिया। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन है
यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद कितना? 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का शुद्ध अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ये आएगा कि दोनों सत्रों के बीच, माने अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना माह का होना चाहिए? ये जो आंसर है आपका 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि बैठक के बारे में चर्चा किया जाए। कुत्ते के काटने से रेबिज नामक बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है। कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस, निकट, अवतल लेंस, निकट, दूर, उत्तर, निकट। अब इसका ट्रिक भी एक नॉर्मल है। निकट में कितना लेटर है? तो देख सकते हैं 3, तो अवतल हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए कि हमको दूर लिखना होगा, तो दूर में कितना है? तो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर। इससे थोड़ा सा आप आसानी से नोट कर लेंगे और याद भी रख सकते हैं। पीतल मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। पीतल है। अब इसका भी एक सिंपल ट्रिक है। पीतल को तांबा और जस्ता कैसे कौन से मिश्र धातु से बना तांबा जस्ता? तो पीतल को पिताजी याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? पिताजी। तो ये पीतल के बारे में पूछिए रहा, ये त से हो जाएगा तांबा, ज से जस्ता, तो ये चीज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज हड़प नीति को गवर्नर जनरल ने अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन ये आएगा कि राज हड़प नीति को किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश समय नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। अकबर के शासन काल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? टोडरमल के हाथ में थी। क्या नाम था? टोडरमल। अकबर के शासन काल में राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में थी। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है आप सभी को। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, NaOH। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में तेलंगाना से किया था। कहां पे? पोंचापल्ली। कहां पे? पोंचापल्ली। कब? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कोयला कौन सी चट्टान में पाया जाता है? अवसादी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला पंजाब में है। कहां पे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला पंजाब में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत। अब देखिए मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत। सारे जहां से अच्छा गीत के गीतकार है पंडित रवि शंकर। सारे जहां से अच्छा गीत के संगीतकार कौन है? तो पंडित रविशंकर। यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा शूटिंग। यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। बहुत सारे लड़के कुश्ती मार देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। यशपाल राणा का संबंध शूटिंग से है, यानी समझ रहे हैं, निशानेबाजी। हिडकल परियोजना घट प्रभा नदी पर बना है। हिडकल परियोजना किस नदी पर? घट प्रभा नदी। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। अगला देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन है? आप कमेंट करके बताएंगे। आगे देखेंगे।
विटामिन ए के कमी से कौन सी रोग होती है, ये भी आप कमेंट करके आप हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 85% से अधिक होती है। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जा सकता है, तो अल्टीमीटर। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी का ये तो बहुत बार क्वेश्चन आप आ चुका है, तो इसलिए ये तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगरी मेंडल भी बोलते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल। दूध खट्टा जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूध खट्टा क्यों होता है, जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा हो जाता है। रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाले पदार्थ हीपेरिन होता है। रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ हीपेरिन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था, अकबर का शासनकाल था। अब आपको एक यहाँ पर आंसर कमेंट में करना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं और आपको ये जवाब देना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। लेकिन हम अभी आपसे क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर के लेखक कौन है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर के लेखक कौन है, तो जेके रोलिंग। हैरी पॉटर। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र यानी कल्याण के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको कमेंट में ये जवाब देना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। ये जो थिम्पू है ये भूटान की राजधानी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है, गुड़ दौड़। किससे संबंधित है? सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। डेड हिट शब्द घुड़दौड़ से संबंधित है। इस बार जो सिलेबस भी है बिहार पुलिस का खासा चेंज होगा, तो जो लेवल क्वेश्चन का पहले रहता था अब वो रहने वाला नहीं है। तो उसी को सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन भी सेट किए। ये सारे ऑलरेडी ये क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। हुमायूं ने अपनी राजधानी दीन पनाह में स्थापित की। हुमायूं ने अपनी राजधानी कहां पे? दीन पनाह में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र का नामांकन किसने किया था? गुणसूत्र का नामांकन डब्ल्यू वॉल्टेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 सेकंड नियम का संबंध बास्केटबॉल खेल से है। कौन से खेल से है? 3 सेकंड नियम, बास्केटबॉल। प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी केडी जादव है। यहां पे के होगा, केडी जादव। प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी केडी जादव है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान
कोलकाता में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ति बोध के नाम से गजानंद माधव को जाना जाता है। ये देखिए, मुक्ति बोध के नाम से किसे जाना जाता है? गजानंद माधव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत हिट होगा माइंड में कि चलो ऑप्शन में देखते हैं ये कहां पे और किस नंबर पे, और तुरंत रंगना शुरू हो जाएगा। वन लाइनर के बहुत सारे फायदे होंगे। पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम द्वारा दे दिया जाएगा। जिब्राल्टर जल डमरूमध्य अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। क्वेश्चन बनता है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, तो आपको हो जाएगा जिब्राल्टर जल डमरूमध्य। फिर से क्वेश्चन ये बनेगा, ये आपका क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल डमरूमध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है। अब कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबादीन। त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से है। त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से है। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी, ये क्वेश्चन यहां से अलग हो जाएगा। हड़प्पा, ये क्वेश्चन यहां से अलग हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कालीबंगा में मिली है। अगला त्रिरत्न का संबंध बौद्ध तथा जैन धर्म से है। आप मार लेंगे आंसर, ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कालीबंगन में मिली है। नेक्स्ट देखेंगे। विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह तथा विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह तथा विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगामी क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये देखिए, अब आपको बताना होगा इसका मुख्यालय कहाँ है, कमेंट करके बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई। भारत में स्टेडी सेवा 1960 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकहितवादी के रूप में गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि लोकहितवादी के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, लेकिन आपको ये देखते ही टिक कर देना है, गोपाल हरि देशमुख। अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा 1492 में किया गया था। अमेरिका की खोज किसके द्वारा? तो कोलंबस द्वारा। कब? तो 1492 में किया गया था। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। आगामी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, और आप लोग जहां नहीं समझ में आ रहा होगा वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया। क्वेश्चन यहाँ आता है, खजुराहो के मंदिरों को
किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्वेश्चन आता है और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ और उसकी शुरुआत कब हुई? कमेंट करके बताएंगे। और इसमें एक यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर ये नोट किया गया है और आप लोगों को ये बताया गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्वेश्चन ये आया होगा एग्जाम में कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 6 अप्रैल 1917 को। आपको क्या बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब से कब तक चला? सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन गैस। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। डीडवाना झील राजस्थान में स्थित है। डीडवाना झील कहां स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आगामी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और आपको अब यहीं पे बताना होगा कि जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और यहाँ पे आपको बताना होगा कि जल दिवस कब मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी हमें कमेंट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। एड्स बीमारी वायरस से फैलती है। एड्स बीमारी कैसे फैलती है? वायरस से। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 18 वर्ष है। आजाद हिंद फौज का संस्थापक रास बिहारी बोस थे। आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। लाला लाजपत राय का मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में हुई। क्वेश्चन ये बनता है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध ये सितार से, सितार वादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। खाने का सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। भारत का दक्षिणतम जगह इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम, भारत का दक्षिणतम जगह इंदिरा पॉइंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। खरीफ फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल काटी जाती है? तो खरीफ फसल। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न है। तानसेन अकबर के राज्य कवि थे। तो अकबर के दरबार के राज्य कवि कौन थे? तानसेन। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा लंदन। दक्कन पास दक्षिण अंडमान लघु अंडमान के बीच स्थित है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि दक्कन पास किनके किनके बीच स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। अगला क्वेश्चन बहुत लास्ट क्वेश्चन है। अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। सारे बहुत ही सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे और उन्हीं सारे क्वेश्चनों को लेके वन लाइनर, ये सारे क्वेश्चन जो कि आपको देखते हैं तुरंत याद हो गए और जैसे आप एग्जाम में जाते हैं ये सारे क्वेश्चन जब आपके आंखों के सामने आते हैं तो तुरंत आप हिट करेंगे आंसर को, फिर आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होगी। अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। तो साथ ही ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन रहे जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। जो हमारा आगामी वीडियो होगा वो प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का सेट का रहेगा और उसमें ही आपको बता दिया जाएगा कि जो अगला वन लाइनर और जो इसमें कुछ एमसीक्यूज जो आपसे पूछताछ हमारी होगी, लाइव बातें होगी, तो उसमें आपसे जो होमवर्क दिया जाएगा उसको आप लोग पूरा करके
फिर जब एक टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम में लाइव आए, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास है, फिर टेलीग्राम पे चलता है ऑनलाइन, और फिर बाकी फिजिकल में इतनी बड़ी संस्था है गुरुजी डिफेंस एकेडमी सुबह शाम, तो और बहुत सारे टीचर अपना क्लास लेते रहते हैं, तो एक शेड्यूल उस हम लोग का बन जाएगा, उस टाइम आपको देंगे कि रात में क्लास हम लिया जाएगा, आप लोगों का क्यूज कराया जाएगा, या दिन में सारी बातें बता दी जाएगी आगामी वीडियो में। और तब तक आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो सके डाउनलोड कर लीजिए या देख लीजिए। जो क्वेश्चन लगे कि नहीं ये हमको नहीं पता, उसको नोट करते जाइए। बाकी क्वेश्चन जैसे ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। तो साथियों फिर मिलेंगे नए वीडियो में। मिशन एक ही है, इस बार खाकी वर्दी लेकर आना है। जय हिंद, वंदे मातरम।